चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अलीगढ़ महानगर के सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर पर। सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर की क्या विशेषता है उसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों कांवरियों का देर रात्रि से अपार जनसैलाब उमड़ा था। तो वहीं आज दिन में लगभग 12 बजे का वक्त है और 12 बजे हम यहाँ मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। अगर मेरे दाहिनी तरफ बात करें तो दाहिनी तरफ भी भक्तों का अपार जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है और बाईं तरफ की अगर बात करें तो बाईं तरफ भी भक्तों का अपार जनसैलाब नज़र आ रहा है। आइए हम आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ असंख्य श्रद्धालु आज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए ना जाने कहाँ से आए हुए हैं। भगवान शिव का आखिर स्वरूप ही ऐसा है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव का विवाह हुआ था और यहाँ भगवान शिव के विवाह मंगल के साक्षी बनने के लिए आज उसी पर्व की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आज यहाँ असंख्य श्रद्धालु कहते हैं कि उनकी शादी में कहा जाता है कि भूत पलीत खईस नाच रहे चुड़ैल मंगल गामे और भक्त भक्त कर रही खोपड़ी डाहिनिया मुस्कामे ढपली तान से बजाई चलो रे भैया देखवे कू भोला करे है सगाई चलो रे भैया देखवे। तो आज भगवान शिव की उसी छटा को निहारने के लिए आज उनका अभिषेक करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का जिस तरह अपार जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है उसका आज साक्षी बना हुआ है वरुण चैनल अलीगढ़। और वहाँ की तस्वीरों को निरंतर मैं प्रदीप पंडित अपने सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ आप तक निरंतर इस रिपोर्ट को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देवादिदेव महादेव की अगर श्रृंगार की बात की जाए तो उनके श्रृंगार के बारे में कहा जाता है कि 80 गज को स्यांप निकारो बाको मोहर बना लीनो और कांतर के जामा डारे और मुंडन की माला पैरी के बिसियर के हर वाले ले और बर्रन की गूछी डारी और बिच्छुन के कंगन डारे मृगछाला की कछनी कछलई भस्मी अंग रमाए लई तो पैरन में तो पदम सजाए बीच जटा में गंगा जी हाथन में डमरू त्रिशूल है भाले सजाए चंदा जी और नदिया पे प्रभु आप विराजे बाई की पूड़ी बाई को सोटा बाई को धल्लो भंगोटा और भोले जी की चली बरात 80 करोड़ तो चले भूतरा भूतनिया न्यारी चल दई के पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया गोरा का देखो दूल्हा चढ़ बैल पे आया और लोग कहने लगे कि कैसा ये दूल्हा और कैसे बाराती हैं ढोल की से पेट तो सभी ने लटकाए हैं कोई अंधा कोई नंगा कोई गंजा कोई लंगड़ा कोई अंधा कोई गंजा कोई लंगा कैसे बाराती लाया चढ़ बैल पे आया। तो दोस्तों मैं अपनी इन लाइनों के माध्यम से आपके उत्साह को आपकी श्रद्धा को और निरंतर बढ़ा रहा हूं और न सिर्फ आपकी श्रद्धा को और उत्साह को बढ़ा रहा हूं बल्कि यहां इस पवित्र स्थान पर खड़े आज मेरी भी श्रद्धा न जाने कहां से जागृत हो चुकी है और निरंतर भगवान शिव के स्वरूप को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए देवादिदेव महादेव का स्वरूप ऐसा है कि वो निराकार हैं, लेकिन निराकार होते हुए भी वे सृष्टि के पालन करता हैं और सृष्टि का आधार हैं। मैं आपको बता दूं इस पवित्र स्थान के बारे में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी का यहाँ हरिदासपुर में जन्म हुआ था और यहाँ पर कभी कहा जाता है कि द्वापर काल में कभी श्री कृष्ण और बलराम गंगा घाट जाने के लिए इस मार्ग से गुजरे थे तो यहाँ खेरेश्वर पर रेत का एक टीला उन्होंने देखा। रेत कहते हैं खेरे को। रेत का एक टीला उन्होंने देखा और उस रेत के टीले को देखकर उन्होंने यहाँ पर विश्राम करने की योजना बनाई। और रात्रि काल में जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने द्वापर काल में यहाँ पर विश्राम किया था तो विश्राम के बाद यहाँ पर जो साधु संत प्रवास करते थे उन्होंने देवादिदेव
उन्होंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम से अनुरोध किया कि यहाँ पर एक कोलासुर नाम का राक्षस उन्हें काफ़ी तंग और परेशान करता है, उनके धार्मिक अनुष्ठान में अक्सर विघ्न बाधाएं डालता है। तो उसी कोलासुर का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक योजना बनाई और यहाँ देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की पूजा करने के बाद स्वयं बलराम ने कोलासुर को अपने हल से, उस आतताई राक्षस का, कोलासुर का भगवान बलराम ने वध किया था। और उसके बाद यहाँ पर अलीगढ़ में एक तहसील कोल भी है, वो भी कोलासुर के नाम से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती है। तो कोलासुर नाम के उस दैत्य का अंत किया था द्वापर काल में स्वयं बलराम जी महाराज ने श्री कृष्ण के साथ, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र धरती पर उस रात को प्रवास किया था। तो उस पवित्र धरती पर जो अंत में जो शिवलिंग के दर्शन हम आपको कराने जाएंगे वो वास्तव में अद्भुत होंगे। तो यहाँ तक का वृतांत मैंने आपको बताया, आगे भी वरुण चैनल के माध्यम से खेरेश्वर धाम से महाशिवरात्रि के पर्व की रौनक को आप तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए अलीगढ़ महानगर के हम उस पवित्र स्थान पर आ चुके हैं, जिस पवित्र स्थान पर देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, मैं बड़ी मशक्कत करके उस स्थान पर पहुंच पाया हूं, जिस स्थान से हम देवादिदेव महादेव के गर्भगृह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। वरुण चैनल यहाँ इस वक्त मौजूद है उस पवित्र स्थान पर, जिस पवित्र स्थान को सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि द्वापर काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ की अगर माहौल की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु पूरी तरह शिवमय हो चुके हैं और श्रद्धालुओं के ऊपर भगवान शिव का रंग चढ़ा हुआ है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग बना दिए गए हैं और बैरिकेडिंग बनाने के बाद क्रमबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। सीधे आप देख सकते हैं गर्भगृह की तस्वीरें हैं कि इस गर्भगृह को बिल्कुल दूध, दही, जल, शहद, अभिषेक, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ना जाने कितनी सारी चीजों से देवादिदेव महादेव का अभिषेक किया जाता है। कहते हैं भांग धतूरा जे पीवे बनखंडों में जे रहे जे रमा बबूती बैठ जाए तो बरसन में तारी खोले जाके बड़े बड़े जंगी नागले पट रहे, आज मरे या कल में रहे नहीं परसों तो अलबत्त मरे। इस तरह की विशेषताएं बताई गई थी जब भगवान शिव को देखा था सबसे पहली बार विद्वान ब्राह्मण ने। तब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शिव का साक्षात आज विवाह संपन्न हो रहा है और भगवान शंकर के विवाह के साक्षी बनने के लिए यहाँ तमाम सारे श्रद्धालु आ चुके हैं। तो कहते हैं कि भगवान शिव की जब बारात आई थी तो भगवान शिव की बारात में भूत, पलीत, जिंद, खई, साकनी, बाकनी, साकनी, पिशाचनी, यक्ष, यक्षनी, नाग, किन्नर सभी आए थे और बिल्कुल माहौल ऐसा हो गया था। वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, आ गई भोले की बारात, मचो है भारी हल्ला, आ गई भोले की बारात, मचो है भारी हल्ला। आपस में करत चबैया सब हंस रहे लोग लुगैया, आपस में करत चबैया सब हंस रहे लोग लुगैया, ठट्ठा कर रही सातो जात, मचो है भारी हल्ला। तो देखिए, आज बिल्कुल हर हर बम का उद्घोष सुनाई दे रहा है और जहां तक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं खेरेश्वर मंदिर के गर्भगृह की व्यवस्थाओं में, यहाँ पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर हालांकि बाकी नहीं छोड़ी है, लेकिन भीड़ का दबाव है। इस भीड़ के दबाव के आगे आज सारे प्रबंध बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं और बिल्कुल एक दिव्य अलौकिक अनुभूति का एहसास यहाँ पर खेरेश्वर मंदिर से हमें हो रहा है। खेरेश्वर मंदिर की और भी तस्वीरें यहाँ डायरेक्ट वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। महादेव सतशंभु खेरेश्वर महादेव बाबा की जय। आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है और ये विशाल पर्व हर बार की अपेक्षा 2 साल कोविड को देखते हुए विशाल हो चुका है। जन सैलाब उमड़ रहा है, कांवड़ियों को रोक हम पा नहीं रहे हैं। इतना जन सैलाब है, इतना जन सैलाब है, हम व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे साथ ही हमारे अंशुल जी हैं, आज ही हमारे संग
रात से पूरी रात सुबह, और आज इतना जन सैलाब है कि हम कुछ आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे भैया कुछ कहेंगे, बताएं। बहुत जल सैलाब है, कांवड़ियाओं का बहुत समागम है, सब भक्त आ रहे हैं, खूब दर्शन हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। बोलो जय भोलेनाथ की। बोल महादेव बाबा की जय। महाशिवरात्रि के पर्व पर निरंतर वरुण चैनल पर अलीगढ़ की कवरेज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अभी आपको दिखाया कि अलीगढ़ के सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर पर भक्तों के अंदर किस कदर उल्लास बना हुआ है, किस तरह का उत्साह बना हुआ है। अब इस वक्त हमारे साथ एक शिव भक्त मौजूद हैं जिन्हें हम आकाश कोल के नाम से जानते हैं। व्यापारी नेता, दिवंगत व्यापारी नेता राजेंद्र कोल के सुपुत्र हैं और निरंतर इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो आज के इस महापर्व पर किस तरह का उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और आपके अंदर किस तरह की आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पिछले 2 वर्ष जैसे आप सभी को पता है, कोरोना काल की वजह से लोगों ने कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए और दर्शनों के मंदिरों के कपाट बंद होने के कारण दर्शन नहीं हो पाए सही रूप से। अब कोरोना काल जाने के बाद अब सभी भक्तों में इतना उत्साह, इतना वो है कि दर्शन करने के लिए जितने 2 साल क्या 4 साल में भी भक्त इतने नहीं आए, इतने मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। तमाम कांवड़ी यात्रा बढ़ चुके हैं और इसी तरीके से आप सभी को महाशिवरात्रि की सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। सुंदर, यहाँ पर बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त कर दिया है व्यापारी नेता आकाश कोल ने। तो आगे भी निरंतर वरुण चैनल पर यहाँ की कवरेज हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल।